शुरू कर रहे हैं हम रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग भी चालू है, देख सकते हो। ठीक है, हम जाते हैं बैंक निफ्टी पे और डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पे, इंडिया विक्स की तरफ नजर मारते हैं। ये है ग्रीन में और 14.61 चल रहा है। जब मार्केट खुला था तब ये समवेयर अराउंड 14.58 पे था। मतलब ये अभी थोड़ा और इंक्रीज हो सकता है इंडिया विक्स ग्रीन साइड में। तो अगर ये इंक्रीज होता है तो चांसेस ऑफ मार्केट मेकिंग अ डिप इज पॉसिबल, राइट। अब यहाँ से हम ओआई डेटा पे जाते हैं। अब ओआई डेटा में ना हमको दोनों व्यू आज देखने पड़ेंगे क्योंकि आज क्या है, मंडे है ना। निफ्टी बैंक की पोजिशनल व्यू चेक करते हैं, फिर इंट्राडे पे आएंगे। पोजिशनल व्यू में ज्यादा तो कुछ नहीं, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नीचे साइड में, सबसे नीचे साइड में चलते हैं। 52,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट खड़ा है, इसके नीचे आप नहीं जा रहे हो, ये आप लिख के रखो। अब उसके पहले सपोर्ट कहाँ पे है, 53,000 के लेवल पे आ जाओ। हल्की सी एज है किसकी, फुट राइटर की, रेड वाली कैंडल बनी हुई है, थोड़ी सी एज है ग्रीन कैंडल की कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि आप इस लेवल को तो किसी भी सूरत में होल्ड करोगे। जो पहली एज उसके पहले दिख रही है वो 53,500 पे दिख रही है ना। हम 52,500 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 53,000 पे हल्की सी एज है, और उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि सबसे नियरेस्ट पुट राइटर की एज कहाँ पे है, तो वह है 53,500। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से बार बार आप 53,500 के ऊपर आते हो जब भी नीचे आते हो तो। ठीक है, अब नीचे कहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, 53,400 पे सपोर्ट नहीं आएगा, 53,500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम, तो 53,400 पे सपोर्ट नहीं, इसके भी नीचे आएंगे। अब इसके नीचे कहाँ पे आएंगे, 53,200 से 53,300 के रेंज में। इस रेंज में मिले आपको तो आपको एक बार के लिए खरीदना है। ठीक है, इन केस इससे नीचे चलता है तो आपको जो दूसरा सपोर्ट मिलेगा वो होगा 52,800 से 52,900 की रेंज में। यहाँ पे आपको एक लॉट और ऐड करना है। ठीक है, बाइंग साइड पे आपका जो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा आपको, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और ये लेवल आपका 53,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करोगे तो जब 52,800 52,900 पे लोगे, उस लॉट में आप 53,000 के ऊपर एक बार प्रॉफिट बुक करोगे। और जो आपने 53,200 से 53,300 लिया है, ये वापस आपको मौका देगा। मार्केट जब नीचे जाके करेक्ट हो जाता है ना, तो वहां से जब स्पाइक आती है उसमें आप इसमें निकलोगे कहीं ना कहीं 53,500 53,600 के लेवल पे या उसके ऊपर के लेवल पे, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है हमको, बड़ी रेजिस्टेंस तो हमारी बैठी है 54,000 से, मतलब हम उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्रॉस करने की संभावनाएं थोड़ी कम है। जब तक हम निफ्टी पे 24,800 के ऊपर ट्रेड नहीं करना चालू करते तब तक वो चांसेस कम है। तो इनकेस निफ्टी पे हम 24,800 के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, बैंक निफ्टी भी 54,000 को टच करेगा, अदरवाइज 54,000 रेजिस्टेंस है। तो 54,000 के नीचे कहाँ पे हमको सबको रेजिस्टेंस है, आपको 53,500 से 53,600 के बीच में इमीडिएटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट। मतलब 53,600 के ऊपर अगर आप 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाते हो बैंक निफ्टी में, आप सस्टेन करोगे और वो लेवल जाएगा आपको 53,800 से 53,900 तक। ठीक है, मैं 54,000 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि 54,000 बड़ी रेजिस्टेंस है, तो 100 से 150 पॉइंट पहले ही रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा मार्केट। इनकेस वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, आप 54,000 के गलती से 54,050 या 54,100 तक जाने की कोशिश कर सकते हो, वापस आप आ जाओगे, जितना भी आप ऊपर जाओगे पटक के नीचे कर देगा। ठीक है, 54,100 until and unless we are trading above 24,800 in निफ्टी। ये पोजिशनल व्यू है, इंट्राडे पर्पज से नहीं है। ठीक है, इंट्राडे पर्पज से अब आ रहे हैं हम, जो हम चेंज इन वाई में देख रहे हैं। चेंज इन वाई में आपको समझ में आएगा, पोजीशन तो आपकी काफी कम है, लेकिन आपका ये देखो जो सपोर्ट बन रहा है वो एक बड़ा सपोर्ट है 52,800 पे नीचे के साइड में। ठीक है, उसके पहले कहाँ पे आपको सपोर्ट है, आपको सपोर्ट है 53,500 पे। तो इनकेस आज की बात कर रहा हूं मैं, वो पोजिशनल व्यू था कि इधर आएगा तो खरीदना है और कहाँ पे निकलना है। ठीक, अब ये आज के लिए है, तो इसमें ये है, पहला तो 53,500 के नीचे ही आप जाओगे भी तो वापस बाउंस करके आ जाओगे। ठीक, इनकेस आप 53,500 को तोड़ के 53,400 को तोड़ के ट्रेड करना शुरू करते हो तो आपको एक बार सपोर्ट मिलेगा हल्का फुल्का 53,000 पे, और बड़ा सपोर्ट मिलेगा 52,800 पे। ठीक है, 52,800 पे आपको एक बार कोशिश करनी है कॉल साइड में बैठने के लिए। आपका टारगेट रहेगा इंडेक्स लेवल पे 52,750।
इसी स्टॉप लॉस से आपको वहां पे पोजीशन बनानी है, अदरवाइज छोड़ देना है। ठीक है, बॉटम फिशिंग करनी है आपको, तभी पैसा बनेगा। ऊपर के साइड में आपको 53,600 ही रुकावट है। 53,600 के ऊपर आपका 15 मिनट का कैंडल बनता है, तो 53,700 हल्की फुल्की रुकावट है, वो तो 15 मिनट का कैंडल बनेगा, तो 700 को हम एक बार तो क्रॉस कर देंगे, फिर हो सकता है नीचे 50 से 70 पॉइंट नीचे है, और फिर बाउंस करके 700 के ऊपर वाला लेवल जो इंट्राडे में दिखता है ना हमको, ये यहाँ तक पहुंचा था, फिर यहाँ से कूल डाउन हुआ, फिर यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, तो जब उस केस में उस लेवल को फिर से क्रॉस करेगा, तो आपकी 200 पॉइंट की तेजी बनेगी, जो आपको कहीं ना कहीं 54,000 पे रिस्ट्रेन कर देगी। इन केस ये जो लेवल है ऊपर का या नीचे का, ये 11-12 बजे तक आता है, तो आप और 200-300 पॉइंट ऊपर या नीचे पकड़ के चलो, क्योंकि फिर 15 मिनट की ग्रीन या रेड कैंडल बनेगी और फिर आगे के लेवल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर रहना है। पीसीआर की बात कर रहे हैं, और ये इसलिए भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वाला लोचा नहीं है। ठीक है, एक्सपायरी कब आएगी इसकी? मंथ एंड पे आएगी, तो अभी इसमें व्यू बहुत सारे बनते बिगड़ते रहते हैं, राइट। इसका पीसीआर 1.01 पे है, मतलब ओवरसोल्ड होने से बहुत दूर है अभी, और ओवरबॉट होने से भी बहुत दूर है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है, वीकली नहीं। ठीक है, तो मिड ऑफ द रेंज में मतलब पोजीशन बनेगी, कुछ लोग ऊपर से हल्के होंगे, कुछ लोग नीचे से बाइंग में बैठेंगे, ये चलता रहेगा अभी। आप आ जाओ निफ्टी पे। अब निफ्टी का भी पोजीशनिंग देखेंगे हम, इसकी एक्सपायरी कब हुई है? थर्सडे को हुई है। अब एक अगली एक्सपायरी कब है? थर्सडे को है। तो पोजिशनल व्यू क्या बन रहा है इसका, कि जो पहला वाला सपोर्ट है नीचे की साइड में, वो 24,500 पे, इसके नीचे आप जाके ट्रेड नहीं करोगे। इनकेस आप ट्रेड करते भी हो, तो 24,200 आपके लिए स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट है, अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी बुरी खबर नहीं आती। तो आपको पहले ध्यान रखना है, 24,500 आसानी से नहीं टूटेगा, इनकेस टूटा भी तो आप वापस आ जाओगे, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दोगे। नीचे जाओगे भी तो वापस ऊपर 24,500 के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर दोगे। बट इनकेस व्यू थोड़ा निगेटिव होता है किसी भी बात को लेकर, चाहे वो जापान की जीडीपी हो या फिर अभी जो 2-3 इवेंट है आज कल परसों में, तो आपका 24,200 तक का अच्छा सपोर्ट बना हुआ है नीचे साइड में। अब ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 24,700 रेजिस्टेंस का लेवल है। बट आज कल परसों जब भी आप 24,700 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना रहे हो 15 मिनट की, एक ही कैंडल से काम हो जाएगा। 24,800 आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो एक झटके में निकल जाएगा, और अगर 24,800 का रेजिस्टेंस निकला तो सिर्फ 25,000 आपके लिए रुकावट है। तो कहीं ना कहीं 24,950 तक के लेवल आपको इंडेक्स पे दिख सकते हैं। इन केस उसके बाद में भी 25,000 के बाद में भी एक ग्रीन कैंडल बनती है 15 मिनट की, जो 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोज करती है, तो फिर जो फर्दर तेजी आपकी है वो है 25,050 से 25,150, यहाँ तक की आपकी तेजी रहेगी। ठीक है, आज इंट्राडे के हिसाब से क्या करना है इसमें, अभी आपका लेवल है 24,643 का स्पॉट लेवल है, 24,650 और 24,700 है ना, ये बड़ी रुकावट है आपके लिए, इसलिए आप इसके नीचे ट्रेड कर रहे हो, और 24,600 पे आपका सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए उसके नीचे भी नहीं जा रहे हो। अब डिसाइसिवली आपको ये देखना है कि इन एनी केस, ठीक है, इन एनी केस अगर हम 24,500 के नीचे जा रहे हैं, ठीक है, इन एनी केस अगर हम 24,500 के नीचे जा रहे हैं, वो कैसे डिसाइड होगा? 24,600 आपका सपोर्ट बना हुआ है, तो आपको दिखेगा कि 24,600 से नीचे भी कई बार मार्केट आएगा, वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इस बीच में 24,550 के नीचे, ठीक है, 600 पे सपोर्ट है, वहां से 50 पॉइंट नीचे ले रहे हैं हम, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल बनेगी, तो वो आपको बताएगी कि 24,500 को तोड़ेगा, और 24,500 के बाद में जो सीधा सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इसको 24,300 तक लेके जाएगा। वहां पे आप रुक जाओगे, आपकी गाड़ी आज के लिए तो रुक जाएगी, अगर इस लेवल पे आप आते हो तो फिर से बाइंग आएगी यहाँ इस लेवल पे, इससे नीचे नहीं जाओगे आप। इनकेस गए भी तो आप वापस आ जाओगे, 24,300 के ऊपर ही क्लोजिंग दोगे, गिरी से गिरी हालत में। ठीक है, ये वर्स्ट साइड हो गया। ऊपर की साइड की बात करें, 24,650 पे रुकावट है, इसको नहीं कंसिडर करते, क्योंकि बार बार हम उसके ऊपर जाते हैं। 24,700 बड़ी रुकावट चल रही है आपके लिए ऊपर की साइड में। तो अब आप क्या करो, इसको ये कंसिडर करो कि 24,700 को नहीं, 24,750, क्योंकि बीच में एक 24,734 वाला लेवल है, ध्यान रखना। तो 24,750 के ऊपर जब ग्रीन कैंडल बनाएगा ये, तब आपके लिए ना 24,800 की जो बड़ी रुकावट दिख रही है 25,000 के पहले, वो हट जाएगी, वो निकल जाएगी, और फिर आप 24,850, 900, 950 तक के लेवल आप देखोगे। ये आज के लिए है। ठीक है, इंट्राडे की पोजीशन है। पीसीआर पे जाते हैं, 0.82 है।
ठीक है। अब फ्राइडे को ज्यादा पोजीशन बनी नहीं है, मतलब हल्का है, मतलब यहाँ से बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आए, लेकिन उस करेक्शन में बाइंग ही होगी, सेलिंग नहीं होगी। ठीक है, इस बीच में हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, लेकिन सेंसेक्स में हम इंट्राडे की पोजीशंस को ही देखेंगे। ठीक है, अभी जितने गड़े मुर्दे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा वाला गड़ा मुर्दा कहाँ पे है वो देख लो। लेवल तो बहुत सारे निकले हैं। सिंगल पुट राइटर देखो 80,800 पे है, आप इसके नीचे नहीं जाओगे, आप अभी 81,540 पे हो। ठीक है, सिंगल पुट राइटर जो एक्सट्रीम खड़ा है वो 80,800 का लेवल है, आप इसके नीचे नहीं जाओगे। आप बेचना कहाँ से शुरू करोगे? 81,000 को तोड़ा तो आप 81,000 से 80,800 इस बीच में आप खरीदोगे, बेचोगे नहीं। ठीक है, और जो ऊपर का आपका लेवल बनेगा, सिंगल जो पुट राइटर है वो बड़ा जो कहाँ बैठा है, 81,900। ठीक है, 81,900 के आसपास आएगा, आपको बेचना है 82,000 के स्टॉप लॉस से। इन केस 82,000 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल बनता है, तो फिर आपको बाइंग करनी है और खरीदना है 82,400 तक के लेवल के लिए। ठीक है, 81,900 800 900 के आसपास आता है, सेल करना है 82,000 के स्टॉप लॉस से। इनकेस 82,000 के ऊपर आपका 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता है, आपको 82,400 तक के लिए बाय करना है। 300 350 के आसपास है, आपको निकल जाना है, क्योंकि उसके ऊपर जाने देगा नहीं। क्लियर है, सेंसेक्स में इतना ही व्यू रखो, क्योंकि बहुत सारे गड़े मुद्दे हैं। अब किसको आइडेंटिफाई करूं किसको नहीं? 80,800 से 80,000 81,000 के लेवल में आएगा, खरीदना ही है सेंसेक्स को, बेचना नहीं है, ध्यान रखना। पीसीआर वाइज बात करें, एक्सपायरी है इसकी फ्राइडे को, और अभी जो लेवल चल रहा है वो 0.613 चल रहा है, मतलब इट इज कंप्लीटली प्योरली ओवरसोल्ड। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। ठीक है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे बनेगी और आपको वो चीज देखनी है, तो मैंने आपको बताया वो एक 80,900 का लेवल है, 81,900 सॉरी, 81,900 का लेवल है। यहाँ पे थोड़े समय के लिए देखो, वो वापस अभी जो स्पॉट लेवल है 81,500 600 700 100-200 पॉइंट मिले ना, बहुत है। एक बार 81,900 को ऊपर कर क्रॉस करके चलना शुरू करे, तो 82,000 के लेवल का वेट करना, उसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल का वेट करना, फिर 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे। क्योंकि आप टॉप और बॉटम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ना ही आप उस लेवल पे ट्रेड कर सकते। अभी के लिए इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अभी इंडिया विक्स हमारा डिस्कशन कंप्लीट होने पे है। इंडिया विक्स अभी भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है 14.61। अगर इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो इंडेक्स में भी आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगी। आपको वेट करके ट्रेड लेना है, लेवल का वेट करना है और फिर ट्रेड लेना है। जो समझाया है उसको कहीं ना कहीं डायरी पे लिख लेना, और फिर मार्केट के बीच में आप ट्रेड ले सकते हो। मार्केट आपका कंप्लीट होने के बाद में आपको जो डायरी में आपने लिखा है ना, इसके नीचे बेचना है, उसके नीचे खरीदना है, उसको एक बार ऑब्जर्व करना। इट विल बी बैंग ऑन, एग्जैक्टली एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ ज्यादा मूवमेंट समझ में आ नहीं रहा है। बाकी मॉर्निंग वाली हमारी जो थी 24,800 पी 284 पे पहुंच गई है। बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो उसको हम इग्नोर मारेंगे। आपका सीए 3428 चल रहा है, आपका इसका टारगेट दिया हुआ है 3400। ये 3300 पे था क्या? तो 3396 वाला हमारा टारगेट ऑलरेडी हिट हो गया है ना? लेट इट बी। अभी हम यहाँ पे